नमस्कार बच्चों। आज हमारा नेक्स्ट लेसन है विनिर्माण उद्योग। ये 6th लेसन है भूगोल का, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण क्या होता है? यानी कि जो हमें वस्तुएं, जो प्राकृतिक वस्तुएं मिलती हैं, उनको उत्पाद करके उनको अधिक मूल्यवान उत्पाद के रूप में बदलकर अपने उपयोग योग्य बनवाना, वो विनिर्माण उद्योग है। जैसे कपास से कपड़े बनवाना या फिर लोहे से किसी भी प्रोडक्ट के या मशीन के रूप में बनाना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें लोहा उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे विनिर्माण उद्योग हैं बहुत सारे। इनमें से जैसे कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर उसको अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कि इसमें कहा है ना, देखो, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा एसक से और एल्युमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले क्या है? जैसे कागज़, जो लकड़ी प्राकृतिक रूप से मिलती है मगर उसको बदल कर किस चीज़ में बदला जाता है? कागज़ में। चीनी गन्ने से मिलती है, गन्ना कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक रूप से खेतों में उगाया जाता है, उसको चीनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लोह के आयस्क हैं जो, वो उससे लोहा बनाया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड से बनाया जाता है। यानी उनका रूप परिवर्तित करके उनको उपयोग में लाया जाता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधित उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। इन विनिर्माण उद्योग वही है जिसके अंदर जो हमें वस्तुएं उपयोग में ला रहे हैं, जो पहले किसी रूप में थी। लकड़ियों से क्या था, हमने कुर्सियां बनवाई हैं। लोहा जो हमें अयस्क के रूप में, कणों के रूप में मिलता है, उससे हमने क्या है, अलग अलग मशीनें हैं, अलग अलग हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, उनको रूप परिवर्तित करके हमें अपने उपयोग योग्य बनाई है। उनको विनिर्माण उद्योगों के द्वारा उनका रूप परिवर्तित किया गया है और उनका मूल्य को बढ़ा मिला है। उसके बाद है किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। यानी कि किसी देश की उन्नति कितनी है, आर्थिक उन्नति कैसे है, उसके विनिर्माण उद्योगों के द्वारा उसकी मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास के रीढ़ समझे जाते हैं। यानी किसी देश का विकास तथा उसका आर्थिक विकास किस प्रकार से होता है? विनिर्माण उद्योगों से होता है। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक, वर्ण द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। पहले तो ये देखो बेटे, प्राथमिक, जो इसमें 3 चीज़ें आई हुई हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन सी क्रियाएं? जो वस्तु हमें सीधी अपने उपयोग में लेकर आते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? जो हमें प्राकृतिक वस्तु को उत्पादन में सहायक हैं, जैसे कृषि होगी, खेती बाड़ी है या मछली पालन है, ये सारी क्या प्राकृतिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं को किसी उद्योग के माध्यम से उनका रूप परिवर्तन की में जो लोग सहायक हैं, वो द्वितीय क्रियाओं के अंदर आते हैं। और तृतीय क्रियाओं में जो हमें यातायात के साधन है, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर है, व्यापार का जो हमारा साधन है, संचार सेवाएं हैं, ये सारी तृतीयक सेवाओं में आती हैं। यानी कि सेवा ये है, तीनों उपलब्ध करा कृषि में निर्भरता कम करते हैं। दूसरा है इसका, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन में सहायक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तीसरा पॉइंट है, वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल की विभिन्न तथा
अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी कि वो देश जो इसने शुरू में बोला है, वो देश ही ज़्यादा विकसित है जो कच्चे माल को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान में परिवर्तित करते हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। यानी कि अगर खेती बाड़ी है, कृषि है और उद्योग, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों में कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करती है। यानी कि जो उद्योग कृषि पर आधारित हैं वो क्या है, उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। वो उदाहरणार्थ इसमें है, ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। इनके द्वारा उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, यानी कई उद्योग क्या है, कई उद्योग हैं जो कृषि पर ही आधारित हैं। या तो कच्चा माल क्या लेंगे, वो कंपनी से लेंगे, और तैयार माल वो क्या है, कृषि या किसानों को बेचेंगे। जैसे सिंचाई के लिए पंप है, उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं हैं, प्लास्टिक पाइप हैं, मशीनें और कृषि औजार आदि आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योगों में विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज के वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज है इसका, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर उद्योगों का क्या योगदान है। पिछले 2 दशकों में भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी। ये क्वेश्चन आते हैं बेटे, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। उद्योगों का योगदान 27% में से 17% ही है। यानी कि उद्योगों का जो योगदान है, विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में तो 17% है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन और गैस विद्युत ऊर्जा के योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 30% है। यानी कि भारत के अंदर उत्पादन सिर्फ 17% है, और जबकि जो पश्चिमी पूर्वी देश है उनका क्या है, 25 से 35% विनिर्माण उद्योगों का योगदान है। पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण में क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हर साल 7% बढ़ता जा रहा है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक तक 12% अपेक्षित की गई है। यानी कि वार्षिक क्या 12% तक बढ़ता रहेगा। वर्ष 2003 में विनिर्माण का विकास 9 से 10% था, जो प्रतिवर्ष की दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य को विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। यानी कि उद्योग कहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, यानी श्रमिक पूंजी, शक्ति, साधन और बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। यानी कि उद्योगों को कहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या स्थिति जरूरी है। सबसे पहले इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, यहाँ जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिलता है वहाँ पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। श्रमिक यानी कि मजदूर आसानी से मिल सके। पूंजी, पैसा जितना खर्च करना वो उनको आप जैसे बैंकों से लोन वगैरह जो वो मिल सके। शक्ति के साधन जैसे बिजली उत्पादन, कोयला आदि वो उपलब्ध हो सके। और बाजार यानी कि जो तैयार माल होगा उस उद्योग के अंदर, उसको बेचने के लिए बाजार की भी उपलब्धता जरूरी है। प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। यानी कि जहाँ ये उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ पर ये ऊपर बताया ना, कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी, शक्ति, श्रमिक, बाजार और शक्ति के साधन, ये सारे आसानी से मिल सके, वहाँ पर उद्योग जल्दी से
स्थापित किया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। जहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं वहाँ पर क्या है, नगर, बड़े बड़े नगरों का निर्माण होता है। आपने उदाहरण देखे हो जैसे कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई है, और दूसरा अपनी दिल्ली है, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग है। जैसे हरियाणा के अंदर गुड़गांव है, जहाँ पर उद्योगों की जनसंख्या बढ़ती है, लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहीं पर बस जाते हैं, नगरीकरण का भी निर्माण हो जाता है। कभी कभी उद्योग शहरों में तथा उसके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण के साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार सेवाएं जैसे बैंकिंग, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं को लाभान्वित किया। कई बार से उद्योग नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, जिन्हें समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित होता है, यानी कि उनका ग्रुप, इकोनॉमिक्स ग्रुप जो उसको बोलता है। जैसे अब है, स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों में की गई थी, जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि। परिणामस्वरूप कुछ नगरीय औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे और ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से गिरे थे। उद्योग बाजार संबंध कच्चे माल, जैसे इसमें है कच्चे माल तथा अथवा घटक, उत्पादक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना। परिवहन, कारखाना, तैयार माल, उत्पाद, परिवहन, बाजार, फिर पूंजी, यानी कि जो उनको मिलेगा। चलो इसको छोड़ो आप आगे। उद्योगों का वर्गीकरण क्या है? रोजमर्रा इस्तेमाल, यानी कि उद्योगीकरण किस किस पर आधारित है, एक उनके आधार पर हमें उसको वर्गीकृत कर सकते हैं किस पाई के। जैसे बिजली वाले हुए उद्योग, वनस्पति तेल, सीमेंट, कागज का सामान, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटी, वाहन, दवाइयाँ आदि, ये अलग अलग उद्योग हैं। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। पहला है कच्चे माल के आधार पर, जैसे कृषि आधारित उद्योग। पहला क्या है? कृषि आधारित उद्योग, यानी कि जो उद्योग कृषि के कच्चे माल पर आधारित, जैसे सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, पटसन हो गया, रेशम, रबड़, चीनी, चाय आदि, वनस्पति तेल उद्योग, ये सारे क्या है? कृषि पर आधारित। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग, यानी कि जो उद्योग खनिजों पर आधारित है, जमीन के अंदर से मिलने वाले। तीसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। आधारभूत उद्योग लोह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, जिनके उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। यानी कि इन चीज़ों पर क्या है? लोहा इस्पात उद्योग पर क्या है? दूसरे उद्योग निर्भर हैं। यानी कोई भी उद्योग हुआ, जैसे मशीनें बनाने वाले हुए या कोई हमारे लिए उपयोगी उत्पाद बनाने वाले उद्योग हुए, वे सारे किस पर हैं? लोहे पर, तांबा प्रगलन उद्योग पर। कौन कौन से उद्योग है? जहाँ पर बिजली का सामान बनाया जाता है वो तांबे पर। एल्युमिनियम वाले भी इसी प्रकार से। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। यानी कि ये देखो, जो सीधे उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं। उद्योग में से निकला सामान सीधा उपभोक्ता के पास जाना है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। एक लघु उद्योग की परिसमिति एक इकाई पर अधिकतम निवेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यानी पूंजी निवेश वाले का मतलब क्या है? एक तो कम पूंजी लगाकर कोई उद्योग लगाया जाता है, एक अधिक पूंजी लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उद्योग लगाया जाता है। ये पूंजी निवेश पर है। समय और परिवर्तित होती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। जैसे ये कहा उसने, यह निवेश मूल्य और समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिक निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर भी हो गए। सार्वजनिक उद्योग हो गए, यानी कि जो कि सरकार के अधीन है। सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित और सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, एक शॉर्ट फॉर्म है बेटे इनकी ये। और शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये पेपर में आती है। भेल की फुल फॉर्म लिखी है। और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये सारी होगी। एक दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका उद्योग व्यक्ति में स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित अन्य लोगों के स्वामित्व में होते हैं। यानी कि जो प्राइवेट उद्योग होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति है, एक समूह का
प्रभाव होता है उसको क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र उद्योग। जैसे इसके अंदर दिया निजी क्षेत्र उद्योग के कोई दो उदाहरण, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर, ये सारे क्या है, निजी क्षेत्र वाले उद्योग हैं। तीसरा है संयुक्त उद्योग, जिसके अंदर सरकार का भी उतना ही, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे ये हो गया ऑयल। इसके बाद है सहकारी उद्योग। ये क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे बेटे इस पेज में से। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिक और दोनों के हाथों में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सहकारी वाला। एक सरकारी है जिसको सार्वजनिक का, एक सहकारी है। इसके अंदर जितने उत्पादन, जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, यानी कि जो कच्चा माल उस उद्योग में पहुंचा रहे हैं उनका, वहाँ के मजदूरों का, और तथा दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में नारियल पर आधारित उद्योग, यानी कि ये उदाहरण है उसके जो सहकारी उद्योग हैं। कच्चे माल, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा के आधार पर उद्योग जो हैं, बाहरी उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग का आता है कच्चा माल, हल्के उद्योग जो कम बार वाले उद्योगों पर प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन, ये है बेटे आपका लेसन आज, और इसके जो क्वेश्चन बीच में से बनते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं।